सुनो, कल जो है हम स्मॉल इंटेस्टाइन तक पढ़ा दिए थे, यही ना? तुम तो नहीं आते। स्मॉल इंटेस्टाइन तक हम पूरा बता दिए थे कैसे कैसे क्या होता है। और ध्यान से देखना, स्मॉल इंटेस्टाइन में देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहले समझना 3 हिस्से होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। मैंने बताया था कल, याद है कुछ? बताना, बताओ जी, तुम बताओ कितने पार्ट, कौन कौन से पार्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में? हाँ हाँ, हीलियम नहीं। हाँ, तुम बता पायल। हाँ, ड्यूडेनम एक था, ड्यूडेनम, और दूसरा था जेजेनम। जेजेनम है, डेडुनम, ड्यूडेनम है, और एक इलियम है। ठीक है, जो भी स्पेलिंग होगा देख लेना तुम लोग, ठीक है, मीनिंग होगा तो। ड्यूडेनम, जेजेनम, हाँ जेजेनम होगा, जेजेनम, जेजेनम और इलियम। ठीक है। अच्छा, उसमें हम एक और चीज़ बताए थे तुम लोग को, व्हीली होता है जो प्रोजेक्शन लाइक हैंड के तरह से, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे व्हीली कहते हैं। और ये भी, ये सारे चीज़ हम बता दिए थे। ठीक है। अब देखो, आगे जो प्रोसेस होता है यहाँ से क्या क्या होता है उसको समझना हमको ज़रूरी है। ठीक है। तो जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, जो डाइजेस्टेड फूड होता है ये क्या करता है, ये एब्जॉर्प्शन का काम करता है। ठीक है, जो प्रोसेस होता है ना एब्जॉर्प्शन का, वो किसको, डाइजेस्टेड फूड को क्या करता है, एब्जॉर्ब करने का काम करता है। एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस जो इसी में होता है। ठीक है। और वो किसके द्वारा होता है, वही जो व्हीली व्हीली है ना, व्हीली लाइक स्ट्रक्चर, तो उसी के द्वारा जो है इसको क्या किया जाता है, इनर वाल्स में जैसे ही उसके सरफेस एरिया से टकराते हैं, वो सारे फूड जो है डाइजेस्टेड फूड उसके सरफेस एरिया से टकराएंगे, और वही उन्हीं के द्वारा जो है एब्जॉर्प्शन होता है। यानी व्हीली के द्वारा ही क्या होता है, फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। और उसी के द्वारा जो है, यानी जो एब्जॉर्प्शन किसके द्वारा होगा, व्हीली से, है ना? और इन्हीं के द्वारा जो क्या कहाँ ट्रांसफर होगा, वो ब्लड में ट्रांसफर होता है, और फिर आगे के प्रोसेस होते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल याद रखना। ठीक है। उसके बाद एसिमिलेशन प्रोसेस तुमको बताया गया होगा। एसिमिलेशन क्या होता है बताओ? एब्जॉर्प्शन के बाद, हाँ, तो एब्जॉर्प्शन के बाद जो है जो प्रोसेस आता है उसे एसिमिलेशन कहते हैं। तो जब जैसे ही ये जो तुम्हारा जो डाइजेस्टेड फूड है वो क्या होगा, एनर्जी के रूप में सेव होगा, समझ रहे हो? और वो किसके रूप में, मैं कल बताया था ग्लाइकोजेन, बताया था ना? तो ये क्या होता है, एनर्जी से के रूप में सेव हो जाएगा ग्लाइकोजेन के फॉर्म में। उसे ही कहते हैं क्या, एसिमिलेशन प्रोसेस। ठीक है, तो हमने बताया, अब तुमको पता होगा कई प्रोसेस होते हैं, कौन सा, इजेशन, और इजेशन नहीं, इंजेशन, और बता रहा हूँ, हाँ ये सब पता होना चाहिए। इंजेशन मतलब टेकिंग ऑफ फूड, इजेशन अभी बता रहा हूँ, जब पूरी की पूरी डाइजेस्टेड फूड जो है, मतलब सारे कारनामे हो जाते हैं, ठीक है, डाइजेस्ट हो जाता है, तो हमारी बॉडी में जो है जो कुछ अनवांटेड चीज़ें बनती हैं जैसे नाइट्रोजनियस कंपाउंड, तो उसके द्वारा जो है बाहर एक्सक्रीट करना ही प्रोसेस तुम्हारा क्या होता है, इजेशन का कहलाता है। जैसे जैसे टॉयलेट हुआ, वो एक अनवांटेड चीज़ है, ठीक है, तो उसको बाहर एक्सक्रीट करना ही वो इजेशन का प्रोसेस होता है। बहुत सारे जैसे स्वेट हुआ, पसीने हुए, वो भी तो बाहर निकलते हैं। हाँ, एक्सक्रेशन बोलते हैं, लेकिन इसके प्रोसेस जो होता है ना वो इजेशन कहलाता है। एक्सक्रेशन तो ठीक है, लेकिन जो इसमें पढ़ोगे तो वो इजेशन है। इंजेशन मतलब टेकिंग ऑफ फूड, और इजेशन मतलब अनडाइजेस्टेड फूड थ्रू आउट और बॉडीज। ठीक है, हाँ, ये उल्टा हो गया। ठीक है, तो बात समझे नहीं यहाँ पे? तो हमने देखा कि यहाँ पे इसके एसिमिलेशन प्रोसेस होते हैं। फिर इजेशन, इजेशन में वही चीज़ हमने बताया कि इसके बाद जो प्रोसेस आता है, एसिमिलेशन के बाद जो प्रोसेस आता है क्या होता है, इजेशन आता है। इसमें कोई दो राय है नहीं। यहाँ तक क्लियर हुआ ना? और ये पूरी की पूरी जो है
पूरी तरीके से ये फूड। उसके बाद हमने देखा कि वो दांत वाला तो हम लोग पढ़ ही दिए थे, टीथ के बारे में 4 तरह के होते हैं। फिर उसमें अब डेंटल जो है वो उसे क्या बोलते हैं, किस तरह से जो है, क्योंकि देखो अगर सुन लो पहले ध्यान से, हमारी जो जो दांत होता है, दांत, ठीक है, अब उसमें उसको कैसे केयर किया जाए, मतलब टीथ का एक अलग से दिया है डेंटल कैरीज करके, इसको सुन लो पहले। तो अगर प्रॉपर तरीके से दांत को साफ नहीं करोगे, सुन लो, तो क्या होगा, सड़न होने लगेगी, कैविटी होने लगेगा वहाँ पे, और उसके बाद वो जो है दांत टूट करके गिरने लगेगा। इसका क्या रीज़न होता है, जैसे ही हम कोई खाना खाते हैं, मतलब फूड लेते हैं, तो जाहिर सी बात है हम दांत से उसको च्युइंग करने का काम, चबाने का काम करेंगे। तो क्या होता है, जो फूड होते हैं वो जाहिर सी बात है कि उससे मिल करके बने होते हैं, फैट, फैटी एसिड ना, ये सब से, फिर ऑयल वगैरह से ही मिलके बने होते हैं ना। तो वो क्या काम होता है कि वो एसिडिक हो जाता है। तुम खुद ही खाना को अगर रख दो, समझ लो, तो बासी खाना हो जाता है ना, बोलो, तो वो कैसे हो जाता है, एसिडिक क्रिएट होता है, एसिडिक इन नेचर हो जाता है। किस वजह से, क्योंकि जो तुम्हारा उसमें ऑयल है, फैट है, उसमें ऑक्सीजन इंक्लूड हो जाता है, और ऑक्सीजन जैसे ही इंक्लूड हो जाता है, वो क्या कर देता है पता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कराता है, जिसकी वजह से खाना जो है खराब हो जाता है। समझ रहे हो। तो जब कोई उसको खाता है, तो फिर वही दिक्कत, कुछ प्रॉब्लम्स जो है डाइजेशन से संबंधित हो जाते हैं। मेन मकसद हमारे यहाँ इसे टीथ से संबंधित चीज़ों को बताना है। तो टीथ में क्या होता है, ठीक ऐसे ही जब दांत से तुम क्या करते हो, उसको चबाते हो, च्युइंग करते हो, और सुबह तो रात भर तो ठीक है, तो दांत में जो होल्स होते हैं या अगल बगल जो मसूड़े होते हैं, वहां पे उसके जो पार्टिकल्स, फूड पार्टिकल्स होते हैं, वो लगे रहते हैं। तो सुबह होते होते वो एसिडिक इन नेचर हो जाते हैं, ठीक है। और अगर तुम दांत को साफ नहीं किए, तो वो एसिडिक हो जाएगा। ऐसे ही 3-4 दिन 10 दिन ऐसे चल रहा है, सोचो, तो जो जो दांत का जो हिस्सा है, जो एनेमल है, जहाँ पे मसूड़े होते हैं, ठीक है, वही तो चिपका होता है, वो उस जो जड़ होती है, वो जहाँ पे उसकी रूट होती है, उसको काफ़ी कमज़ोर कर देगी। कमज़ोर करने के बाद जो है वहाँ पे, जानते हो एसिडिक के नेचर क्या होता है, उस कोरोसिव होता है, मतलब उसको हटाने की, उसको सड़न करेगा, और उसके बाद दांत जो है टूट करके गिर जाएगा। तो ये मिल्क टीथ की बात नहीं है। इस मिल्क टीथ भगवान ने भी ऐसा कर दिया कि सोचो, छोटे बच्चों को जो है, जो मिल्क टीथ का ऑप्शन दिया है, क्योंकि जानते हो वो सब ब्रश भी नहीं कर पाते हैं, तो चलो मिल्क टीथ दे दिया, नहीं ब्रश करेंगे सड़न होगा, वैसे गिर जाएगा, लेकिन तब जब तक दूसरा वाला टीथ आएगा तब तक समझदार हो जाएंगे, ब्रश व्रश करेंगे, ठीक ठाक रहेगा। समझे। तो कहने का मतलब ये है कि अब जो है हम क्या करेंगे, उसी एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग बेस लेते हैं। तो जो टूथपेस्ट होता है, तुमसे कोई पूछे कि टूथपेस्ट कैसा होता है, टूथपेस्ट जो है बेसिक इन नेचर होता है, वो बेस होता है, ये समझ लेना। और जो तुम्हारे जो दांत वगैरह पे जो खाना वाना खाया हो, जो भी लगा होगा फूड पार्टिकल, वो एसिडिक कैरेक्टर हो गया, वो बेस हो गया। इसीलिए जब एसिड और बेस मिलते न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और पूरी की पूरी तरह से दांत तुम्हारे साफ हो जाएंगे। समझे बात को। और वो बेस जो है जितना भी हो, और वो बेस को और एक्टिव बनाने के लिए अब वो नमक का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। लोग कहते हैं कि मतलब नमक जो है उसको क्या करेगा, मसूड़े को मजबूत बनाएगा, या वैसे भी जो साल्ट होता है बैक्टीरिया को किल करने में हेल्प करता है, बैक्टीरिया को किल करने में क्या करता है, हेल्प करता है। इसीलिए देखोगे जब अचार वगैरह बनाए जाते हैं, तो तेल तो डाला ही जाता है, नमक डाल करके धूप में रखा जाता है, ताकि उसको बैक्टीरिया ना लगे, ठीक है। जिस अचार में नमक गलाने या बैक्टीरिया को किल करने का काम होता है। तो यहाँ पे वो बता रहे कि कैसे जो उसको केयर करे, तो ये सब देख लेना तुम लोग, ठीक है। अभी हम लोग मेन एक सिस्टम समाप्त हुआ है, डाइजेस्ट सिस्टम में उतना ही तुमको लिखना है, वो नोट्स दिया जाएगा। बाकी जो ऐसे बना करके हम दिए हैं नोट्स, तुमको हम सेंड कर देंगे। जैसे ही समाप्त होगा, तुमको प्रॉपर वे में एक नोट्स, वेल मेंटेन नोट्स मिलेगा। रिमूव, अब मैं एक रुको, एक ग्रुप में बनाऊंगा जिसमें ओनली फॉर एडमिन शेयर करे, और वो एडमिन जो है वो ठीक है, तुम लोग अपना ग्रुप वो बनाओ, चाहे जो भी हो वो चलने दो, उससे मतलब नहीं हमारा, बात समझे। एक ग्रुप मैं खुद क्रिएट करूंगा जिसमें वो रहे, वो ग्रुप चलाओ, तो उससे कोई मतलब नहीं है। एक ग्रुप ऐसा रहेगा जो ओनली फॉर एडमिन रहेगा, जिसमें केवल ऑफिशियल मैसेज आएंगे, जैसे अभी इसके पहले वाले बैच में है, ठीक है। केवल उसमें केवल मैं ही नोट्स या जो भी गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून भेजता हूँ, और कोई भेजता नहीं है। समझ रहे हो बात को।
तो अब पूरा सुनसान रहता है वो ग्रुप, क्योंकि हाँ हाँ वो एक, देखो वो कुछ नहीं, एक प्रदीप मेहरा जो है उत्तराखंड का एक लड़का रहता है। वो क्या करता है, रोज जो है, मतलब उसकी मम्मी की तबीयत खराब है, मम्मी की तबीयत खराब है, और वो मतलब ये कहने, कुल मिला जुला के ये दिखाया गया कि अगर तुम्हारी परिस्थितियां खराब हों तो तुम एक्सक्यूज नहीं ले सकते कि हम पढ़ नहीं पाए। अभी पता है गांव में हम जाते हैं तो पता है क्या होता है, हमारे मामा खुद या और भी लोग, जो क्या होता है पता है, या अन्य अन्य लोग किसी से मिलोगे तो लोग बोलेंगे कि जो है हमारा उस टाइम लोग, हमको टाइम नहीं मिलता था, या उस टाइम पैसे नहीं हुआ करते थे, या ऐसे होता था वैसे होता था, इसलिए हम पढ़ नहीं पाए या छोड़ दिए, समझ लो। तो या अभी भी आज के डेट में भी किसी लड़के से पूछोगे, बे यार ये तो बहुत दिक्कत है, घर का प्रॉब्लम्स है बहुत ज़्यादा, ये वो दुनिया भर का, पढ़ नहीं पा रहे हैं, समझ रहे, तो वो हो गया एक्सक्यूज। एक्सक्यूज नहीं हुआ है, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कमा करके खुद पढ़ रहे हैं, ये नहीं कि ठीक है एक लेवल में आने पर, ताकि है, वो लड़का जो है, दो भाई हैं, उसके भाई की ड्यूटी जो है नाइट ड्यूटी रहता है, वो जो क्या ना मैकडोनाल्ड जो है उसमें काम करता है, ठीक है, और उसके बाद वो आर्मी की तैयारी करता है। अब उसको टाइम नहीं मिल पाता है कि सुबह में दौड़ लगाने के लिए, ठीक है, तो वो क्या करता है, 10 किलोमीटर पे वो उसकी दुकान पड़ती है जहाँ पे काम करता है, तो हाँ, तो जब जा करके वहाँ पे काम खत्म होता था तो वहाँ से दौड़ करके वो 10 किलोमीटर दौड़ करके अपने घर जाता था। वैसे भी उसको घर पहुँचना ही है, साइकिल से जाए चाहे सवारी से जाए, घर जाएगा, तो वो सोचता था कि कम से कम मेरा दौड़ भी तो कंप्लीट करना ही होगा। वहाँ काम करने के बाद दौड़ करके वहाँ पे जाता था, बात समझे, घर पे, और उसके बाद घर पे पहुँच करके फिर खाना बनाता था, और खा करके अपना फिर पढ़ता उड़ता था या सो जाता था। तो वही एक, कोई जब दौड़ रहा था तो कोई कार वाला जो इसको देखा और पूछा, तो उसको वो कहा कि, पूछा तो वो बोला कि हाँ ऐसी सी बात है, तो कि चलो मैं छोड़ देता हूँ, तुमको कहा कि नहीं, तो उसको ऑप्शन दे रहा था ना, तो वो बोला कि आज आज मान लीजिए आप छोड़ देंगे, सोचो मेरा रूटीन तो गड़बड़ा जाएगा, रोज तो आप कार लेके नहीं ना आएंगे, ये सोचो। तो बहुत अच्छा लगा, हम भी वो वीडियोस देखे, और आज के डेट में वो सेलिब्रिटी बन गया है, लेकिन वो खुद कह रहा था कि मुझे जो है ये नहीं चाहिए, मुझे आज लोग पहचान रहे हैं ना, अभी सब न्यूज मीडिया वाले बुला रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मीडिया वाला पूछ रहा था कि आप क्या चाहते हैं, मतलब आपको कैसा फील है, कह रहा है हमको अच्छा फील हो रहा है ताकि लोग मुझे जान रहे हैं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि मुझे ये भी दिक्कत है कि मेरा रूटीन गड़बड़ हो जा रहा है, मुझे काम करना है, मुझे ये है। तो अब देखो वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वहाँ तक बात पहुँची, हो सकता है उसको जॉब वॉब की प्रोवाइड्स कराया जाए, या उसकी माँ की जो तबीयत खराब है उसको कुछ पैसा वैसा दिया जाए, समझे। वो खुद कह रहा है कि हम अपने मेहनत से हम लेना चाहेंगे जॉब, और मैं संदेश, अगर वो बोलते कि आप क्या संदेश देना चाहते हैं, तो बोल रहा था कि मैं यही कहूँगा कि जो हमारे जैसे लड़के हैं या अन्य लोग हैं, मेन मकसद ये है कि अपना कोई एक्सक्यूज़ नहीं लेना चाहिए कि हाँ हमारे पास ये दिक्कत है तो हम नहीं कर पाए, बात समझे। अभी ये मत कर, कई बच्चे ऐसे हैं कि बोलते कि अरे मम्मी की तबीयत खराब हो गई, उसी दौरान हमारी पेपर था, पेपर छोड़ना पड़ा, अब हम क्या बताएं, हम उसी के चक्कर में रह गए, ये वो दुनिया भर, वो एक्सक्यूज हो गया, वो एक्सक्यूज हो गया, समझे बात को। तो चलो मेन पॉइंट पे, अभी सुनो, अभी हम ये डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हुआ है, ठीक है, और उसमें कोई दिक्कत होगा तो बताना, वैसे संडे को अगर कहोगे तुम लोग मैं एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा इसका, ठीक है। और अब जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक एक करके तुम लोग पढ़ोगे, ध्यान से समझना है, ठीक है, और जो लगे नोट करने लायक नोट करते रहना, ठीक है। अब देखो अगला जो पॉइंट है, अगला जो सिस्टम आएगा वो रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, देखो ध्यान से, रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या है, ध्यान से पहले समझो, इसमें इसमें ध्यान से सुनो पहले। ये जो है तुमको पता है कि हर बॉडी के बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, अभी हम लोग खाना खाने वाले प्रोसेस को देखें तो इसमें दो पाइप बनाए थे ना, एक फूड पाइप और एक विंड पाइप, तो अभी हम पढ़ेंगे विंड पाइप से उससे रिलेटेड, ठीक है। उससे पहले, हाँ, उससे पहले जो है हमको, उससे पहले हमको क्या समझना है कि रेस्पिरेशन क्या होता है, ठीक है। रेस्पिरेशन का मतलब क्या है, तो कह रहा है कि सीधी सीधी बात है कि जो हम लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं, बात समझे। देखो दो चीज, अभी मैं दोनों का डिफरेंसेस बताऊं, एक होता है रेस्पिरेशन और एक होता है ब्रीदिंग, बात समझे ना, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो वो बोल रहा है कि जो हम क्या करेंगे, यानी कि ऑक्सीजन थ्रो, यानी कि जो हम फूड लेते हैं तो हमारा ऑक्सीजन क्या करता है, उसको ब्रेक करता है ना,
तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, रेस्पिरेशन कहलाएगा। यानी कि अगर लिखना चाहो तो क्या लिखोगे कि ऑक्सीजन जो क्या करता है हमारी बॉडी में, जो ग्लूकोज है उसको क्या करता है, ब्रेक डाउन करवा करके जो एनर्जी हमको प्रोवाइड्स करता है, वो उसी प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, रेस्पिरेशन कहेंगे। ठीक है, तो पहले यहाँ समझ लो कि रेस्पिरेशन क्या होता है। बोल लिख रहा हूँ, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन, द प्रोसेस ऑफ ब्रेक, the process of breakdown of food in the presence of oxygen। ठीक है, यानी कि किसके प्रेजेंस में होगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो ब्रेक होगा, और वो क्या मुझे हमको देगा, वो एनर्जी। ठीक है, टू गिव एनर्जी। क्या डाइजेशन में क्या था बताओ, बस वही था ना। लेकिन सुनो सुनो पहले, नहीं नहीं नहीं, उसमें क्या था डाइजेशन में कि एक कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फूड में कन्वर्ट करना, केवल ब्रेक करना ही, मात्र ब्रेक करना ही क्या कहलाएगा, वो डाइजेशन कहलाएगा। इसमें क्या है कि ऑक्सीजन के थ्रू जो भी हम फूड ले रहे हैं, या फूड ना करके तुम ग्लूकोज कर लो, जो भी ग्लूकोज है उसको ब्रेक करके एनर्जी प्रोवाइड्स करना ही क्या कहलाता है तुम्हारा, एनर्जी बनाने की जो प्रोसेस होती है, टू गिव एनर्जी। ठीक है, इट इज नोन एज रेस्पिरेशन, ये इसका डेफिनेशन है। ठीक है, यानी कि मात्र सिंपल सी बात है, इसमें रेस्पिरेशन का मतलब ये है कि ऑक्सीजन के द्वारा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में किसी जो हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज है उसको ब्रेक करके एनर्जी बनाना। ठीक है, या एनर्जी बनाने की प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। अब थोड़ा सा इसमें दिमाग लग रहा होगा कि रेस्पिरेशन तो सांस वास से संबंधित है, अब इसमें कैसे क्या होगा, तो वहाँ दिमाग मत लगाओ, अभी जब आगे मैं पढ़ाऊंगा तो उसको क्लियर करूंगा कैसे वो लिंक करता है उससे। ठीक है, किसमें, एब्जॉर्प्शन में क्या था, एब्जॉर्प्शन एक प्रोसेस है जो ब्रेकडाउन ऑफ फूड को एब्जॉर्ब करता है विली के द्वारा, और एसिमिलेशन में क्या है, वो एब्जॉर्ब फूड से एनर्जी में कन्वर्ट करता है। बात समझे, तो यो एक प्रोसेस नहीं है, वो सब इसमें देखो, इसमें क्या है, जैसे वो अलग अलग प्रोसेस है और उसमें कुछ प्रोसेस ऑक्स, अब ये बताओ उसमें क्या हो रहा है, वो अलग ब्रेक ब्रेक कौन कौन कर रहा है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है। यानी कि हम ऑक्सीजन लेंगे ना, ऑक्सीजन लेंगे तो ऑक्सीजन किससे जाएगा, तुम बताओ, ऑक्सीजन फूड पाइप से तो जाएगा नहीं, विंड पाइप से जाएगा, और फिर वही ऑक्सीजन, सारा चीज वही है, हम ये नहीं कर रहे हैं। वहां हम डाइजेशन में क्या पढ़े थे, ये ऑक्सीजन का जिक्र ही नहीं किए थे, हम बस ये बोले थे कि हाँ ऐसे ऐसे होता है, तो वो होता है, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है, ऑक्सीजन का, ये मायने रखता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे जा रहा है, और ऑक्सीजन हम क्या करेंगे, सांस लेंगे तो ऑक्सीजन ही लेते हैं ना, और ऑक्सीजन जाहिर सी बात है नोज से जाएगा, ये ऑक्सीजन पूरा जाएगा तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट हुआ, इसके वजह से को लिखा जा रहा है। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी ये समझे कि नहीं, रेस्पिरेशन, और ये जो है इस रेस्पिरेशन के प्रोसेस को, ठीक है, कंप्लीट कराने के लिए जो जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, जो ऑर्गन इन्वॉल्व होंगे वो तुम्हारे क्या कहलाएंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम कहलाएंगे। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में यानी कि रेस्पिरेशन के प्रोसेस को कंप्लीट कराने में जो ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें क्या बोलेंगे, हम रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलेंगे। ठीक है, अभी देखो, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। अभी हम देखें क्या कि रेस्पिरेशन का डेफिनेशन क्या होता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन देखो, तो इसके दो टाइप्स होते हैं, और ये तुमसे अधिकतर पूछा जाता है कि दो टाइप्स कौन कौन से, इन दोनों के बीच क्या डिफरेंसेस है। तो पहला जो टाइप होता है उसे कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन।
उसे क्या बोलेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन, और दूसरे वाले को बोलेंगे एन एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो इसको लिखना चाहो तो लिख लेना, एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, और दूसरा वाला होगा एन एरोबिक रेस्पिरेशन। तो दो हो गया, एक हो गया तुम्हारा एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा हो गया एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अभी आगे हम सिस्टम अभी बचा हुआ उसमें पूरा डिटेल चलेगा, टेंशन ना लो। ठीक है, तो यहाँ तक दोनों समझ में आया। अब दोनों के बेसिक डिफरेंसेस क्या होते हैं ये समझना है तुमको। देखो, एरोबिक रेस्पिरेशन में ये ऐसे जितने रेस्पिरेशन जो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होते हैं, यानी कि दोज रेस्पिरेशन, ठीक है, विच परफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन नोन एज द एरोबिक रेस्पिरेशन, और इसमें ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। ठीक है, तो लिखना चाहो तो ये लिखे, बस इतना ही लिखना। इन द यहाँ पे पहला नंबर होगा इसका इन द प्रेजेंस ऑफ, शॉर्ट में लिखना है इन द प्रेजेंस ऑफ O2, यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है ये। और इसका पहला क्या होगा, इन द एब्सेंस ऑफ O2। एनएरोबिक, अभी मैं एग्जांपल भी बताऊंगा कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन किस में होता है और ये किस में होता है। ठीक है ना, तो ये समझे कि नहीं, इसके प्रेजेंस में होता है। दूसरी बात, जैसे ही ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या बनाएगा, देखो ऑक्सीजन जैसे ही मिलेगा तो ग्लूकोज, इस वाले में देखो दूसरा नंबर कि मान लो ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज में क्या मिला, ऑक्सीजन मिला। ध्यान से देखो, जैसे ही ग्लूकोज में ऑक्सीजन मिला तो क्या मिलेगा तुम्हारे पास, ये कार्बन डाइऑक्साइड में टूटेगा। ग्लूकोज में जैसे ही ऑक्सीजन मिलता है तो किसमें, CO2 में टूटेगा, प्लस पानी में टूटेगा, प्लस ATP जिसे कहते हैं एनर्जी, ये बनेगी। बताओ, ये वाला रिएक्शन तुमको याद होना चाहिए। यही है रेस्पिरेशन का प्रोसेस। ग्लूकोज में यही लिखे थे ना, जैसे ही ग्लूकोज को ऑक्सीजन मिलता है तो क्या बनाता है, एनर्जी। तो देखो यहाँ पे ग्लूकोज को ऑक्सीजन मिला, क्या बनाया, एनर्जी, और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड और H2O भी रिलीज करेगा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ये वाला इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, देखो ये रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, इसीलिए इसके यहाँ पे ग्लूकोज पूरा का पूरा टूट जा रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं कंप्लीट रेस्पिरेशन। और यहाँ पे ग्लूकोज, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, यहाँ पे दूसरा नंबर लिखो, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज is very little amount, therefore it is known as incomplete respiration। तो इस वाले को कंप्लीट रेस्पिरेशन कहते हैं और एनारोबिक को इनकम्प्लीट रेस्पिरेशन कहते हैं। यहां तक हो गया। देखो अब देखो यहाँ पे अगला जो पॉइंट है, यहाँ पे ये वाला रेस्पिरेशन किस में होगा, ये एग्जांपल तीसरा जो बेसिक डिफरेंसेस है, ये वाला रेस्पिरेशन हम लोगों के बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में किस टाइप का रेस्पिरेशन होता है बताओ, एरोबिक होता है। तो वही यहाँ पे एग्जांपल क्या होगा, ह्यूमन बीइंग होगा। ठीक है ना, लिख लेना यहाँ पे। क्या क्या होगा, बता रहा हूं। एनारोबिक रेस्पिरेशन में देखो दो चीजें बनती हैं, कि पायरुबिक एसिड जिसको कहते हैं और लैक्टिक एसिड। यहाँ पे अगर लिखना चाहो अल्कोहल नहीं बनता है, ये जान लेना। यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही ग्लूकोज टूटता है, ठीक है, तो ये पायरुबिक पायरुबिक एसिड बनता है। ठीक है, और यही जो है आगे चल करके लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। लैक्टिक एसिड दूध में होता है, दूध में नहीं होता है, दही में होता है। ठीक है, याद रखना। अब इसका एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग हो जाएगा।
या जो भी एनिमल वगैरह कह लो। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा बताओ, क्या होगा? ईस्ट होगा। और हाँ? देखो, डरमेंसी ऑफ सीड। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। ऑक्सीजन अमीबा में कैसे होगा? वो पूरा प्रोसेस जैसे ह्यूमन में होता है, ब्रेकडाउन ऑफ फूड वगैरह होता है। ठीक है, अभी सुनो पहले। अधिकतर देखो, मान लो ईस्ट में तुम देख लिए, डरमेंसी ऑफ सीड। सीड का जो छिलका होता है, जैसे सीड को जब हम खेतों में वो करते हैं ना, जो बीज होता है, सीड होता है, तो उसका जो आउटर कवरिंग होता है उसके और इनर कवरिंग के बीच जो रेस्पायरेशन होता है वो एनारोबिक रेस्पायरेशन होता है, जिसे जब जब सीड जो है वर्किंग इन नेचर में होता है, यानी कि इसका जो आउटर कवरिंग, सीट को कभी वो वाला देखोगे तुम लोग, ब्रेक डाउन करके दिखाया होगा वो बुक में, तो ऐसे करके नहीं होता है, उसमें बीच में ऐसे करके रहता है। तो उसके जो आउटर कवरिंग और इनर कवरिंग के बीच होता है रेस्पिरेशन, से डरमेंसिंग ऑफ सीड कहते हैं। तो यहाँ पे भी आउटर कवरिंग ऑफ द फूड ये लिख सकते हो, या ये भी और एग्जांपल लिख लोगे। डरमेंसी ऑफ सीड क्या होता है ये पहले लिख लोगे, आउटर कवरिंग ऑफ सीड। जितने भी सीड के जो आउटर लेयर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, जो छिलका कह सकते हो, वहां पे होता है। या संतरा देखे हो ना, ऑरेंज देखे हो ना, ऑरेंज में भी होता है। ऑरेंज का जो छिलका होता है ना, जो वो नॉर्मल जो लोग हम खाते हैं, और एक ऊपर वाला जो छिलका होता है उसके बीच जो है जो रेस्पिरेशन होता है वो छिलके के अंदर, मतलब वो बिना रेस्पिरेशन का होगा। फ्रूट्स, पत्तियां, फूल जो भी होंगे वो सब करेंगे। तो ऑरेंज के जो छिलके होते हैं उनके बीच जो रेस्पिरेशन होता है वो है। अगर तुमसे बेसिक डिफरेंसेस पूछेगा तो इतना तुम लिख दोगे तो तुमको काम कर जाएगा। ठीक है, बताओ और कहाँ होता है? और भी समझ लो, एरोबिक, ये एनारोबिक में जो माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रोब्स जानते हो ना? हाँ, तो माइक्रोब्स में भी ये सारे चीज होते हैं, जैसे बैक्टीरिया में भी ये प्रोसेस होता है। अमीबा में नहीं होगा, बैक्टीरिया में होगा, फंजाई में होगा। ठीक है, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई। ठीक है, और दूसरी बात, फर्मेंटेशन एक प्रोसेस होता है। ठीक है, हाँ, तो बेकरी जो केक वगैरह बनाते हैं ना, डबल ब्रेड वाली जो रोटी, जो भी ब्रेड उसे बोलते हैं, तो पाव रोटी या जो भी होता है पाव भाजी वाला, हाँ हाँ, जो भी वो फर्मेंटेशन प्रोसेस से ही बनाते हैं। तो यहाँ तक हुआ कि नहीं हुआ, बताओ। अब हम पढ़ेंगे, अभी हम फिर से सुन लो, रिकॉल कराते हैं। देखो, रेस्पिरेटरी, हम पढ़े रेस्पिरेशन सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेशन में क्या होता है कि वे देखो, इधर देखो पहले, सुनो पहले। अब फिर हम फिर दिक्कत तुम लोग में कर रहे हो। चलो यहाँ देखो पहले ध्यान से, तुम एक बात बताओ, कल से हम जिसको जहाँ बैठाएंगे वही बैठेगा वहीं पे, बता रहे हैं, ये जान लेना। शांति से पढ़ाई करो, यहाँ रिश्तेदारी बनाने नहीं आओ, बस पढ़ने आओ ना जी तुम लोग हैं। तब यहाँ समझो पहले, सुनो। आज जब पूछेंगे तो फिर वही दिक्कत हो जाती है। तुम सबसे पहले कल वहाँ नहीं बैठोगे उसके साथ। चलो इधर देखो पहले, सुनो। तो रेस्पिरेशन हमने बता दिया कि उसके क्या होते हैं। ऑक्सीजन जैसे ही ग्लूकोज को ब्रेक करके एनर्जी प्रोवाइड्स करता है एटीपी के फॉर्म में, तो रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, और दो ऑर्गन जो वे ऑर्गन जो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं उसको कराने के लिए वो रेस्पिरेटरी सिस्टम कहलाएंगे। हमने देखा कि दो तरह के रेस्पिरेशन होते हैं, एक एरोबिक और एनोरबिक, और उसके टाइप्स देख लिए। अब हम ये देखेंगे कि जो रेस्पिरेशन होते हैं उनमें कौन कौन से ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, यानी कि अब हम लिखेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगला जो पॉइंट होगा हमारा, क्योंकि बेसिक तो वही है तो हम बता दिए कि क्या क्या होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ह्यूमन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन
वही हम भी सोच रहे थे, कुछ ज्यादा बड़ा हो रहा है ह्यूमन। ठीक है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी, ये ठीक है ना जी, सिस्टम। ठीक है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में मुझे बताने की जरूरत नहीं, तुम लोग को पता होगा सबसे पहला रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या है, हैं? तो यहाँ पे तुमको सबसे पहला जो है नाक आएगा, नोज आएगा ना। अब देखो, सुन लो ध्यान से, बस सुनना है और कुछ करना नहीं है। अब जब नोज है तो नोज में भी बहुत सारे हिस्से हैं। ठीक है, अब बताओ एक नोज से क्या होगा, नोज में क्या होता है, नॉस्ट्रिल्स होते हैं। बताओ, तुम बताओ, नॉस्ट्रिल्स कितने होते हैं? दो होते हैं ना। चलो ठीक है, नॉस्ट्रिल्स दो होते हैं। उसके बाद नाक में ही पाया जाता है नेजल हेयर्स। फिर नाक में ही पाया जाएगा म्यूकस। ठीक है, बताओ ये सब होते हैं म्यूकस। उसके बाद बात नहीं, नेजल वाटर। बताओ ये सब इतना होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो इसी को इसी को जो है 27 को, चलो छोड़ो, मेन पॉइंट पे आते हैं। तो ये हो गया ना तुम्हारा। चलो अब इसको कल ही देखेंगे, पहले ये नोट कर लो, फिर नोट्स का कल पूरा, अभी सिस्टम कल से मैं देख लूंगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम कल से बता दूंगा फिर से।